Hello bachcho, let's read this question. The question says the most abundant elements by mass in the body of a healthy human adult are oxygen 61.4%, carbon 22.9%, hydrogen 10%, and nitrogen 2.6%. The weight which a 75 kg person would gain if all 1H atoms are replaced by 2H atoms is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कोई हेल्दी ह्यूमन पर्सन है और उसका वेट 75 kg है। और नॉर्मली जो अगर कोई हेल्दी ह्यूमन अडल्ट होता है तो उसके पास ऑक्सीजन 61.4% होती है, कार्बन 22.9%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.6%। तो पूछा गया है कि जो 75 kg पर्सन है बच्चों, वो कितना वेट गेन करेगा अगर उसकी बॉडी में जितने भी 1H एटम्स है उनको रिप्लेस कर दिया जाए बाय 2H एटम से। तो हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट क्या होगा? नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हो बच्चों, की कॉन्सेप्ट इज टोटल नंबर ऑफ 1H एटम्स, टोटल नंबर ऑफ 1H एटम्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ 2H एटम्स। ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। अब ये की कॉन्सेप्ट हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन ने बोला है कि सारे 1H एटम्स को रिप्लेस कर दिया गया है सारे 2H एटम्स से। दैट मीन्स नंबर नंबर जो है बच्चों 1H एटम्स का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ 2H एटम्स के। अब इस की कॉन्सेप्ट को बच्चों हम यूज करेंगे, इसी की कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ 1H एटम्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ 2H एटम्स है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, टोटल 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 मोल्स ऑफ 1H, टोटल मोल्स ऑफ 1H इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स ऑफ 2H, ऐसे लिख सकते हैं। टोटल मोल्स ऑफ 2H, जब इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं बेसिकली, तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, टोटल मोल्स ऑफ 2H, ऐसा लिख सकते हैं बेसिकली बच्चों। क्वेश्चन ने बोला है जो ह्यूमन ह्यूमन अडल्ट है बेसिकली, ह्यूमन अडल्ट का टोटल वेट हमें मिला है बच्चों, कितना है? 75 kg। कितना वेट है बच्चों उसका? 75 kg है। बोला गया है बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है, बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो कितनी है बच्चों? 61.4% है। जो कार्बन है वो कितना है बच्चों? कार्बन है 22.9%। ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन है 10%। कितना है बच्चों? 10% है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है बच्चों? 2.6%। नाइट्रोजन इज 2.6%। अब क्वेश्चन ने बोला था सारे 1H एटम्स को रिप्लेस कर दिया गया है बाय 2H एटम्स। दैट मीन्स जो वेट में चेंज देखने को मिलेगा वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो सिर्फ जो चेंज देखने को मिलेगा वो हाइड्रोजन की वजह से देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली इनिशियली जब हमने एटम्स को चेंज नहीं किया था, जब हमने सारे 1H एटम्स को रिप्लेस नहीं कर रहा था, तो हम निकाल लेते हैं कि कितना वेट है 1H एटम्स का बॉडी के अंदर। 1H एटम्स का वेट कितना है? टोटल वेट टोटल वेट ऑफ 1H एटम्स, 1H एटम्स इन द बॉडी। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनिशियली जब हमने एटम्स को रिप्लेस नहीं किया था, तो जो टोटल वेट था 1H एटम्स का बॉडी के अंदर वो कितना था वो निकाल सकते हैं। हमें पता है बच्चों 10% हाइड्रोजन होती है बॉडी के अंदर, और उसका जो पर्सन का वेट है वो टोटल वेट है 75 kg। मास परसेंट हमें 10 मिला है, 10% बाय मास हाइड्रोजन थी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, इसको 75 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप, तो कितना आ जाएगा? 7.5 kg। अब हमें पता चल गया है बच्चों, जो वेट है 1H एटम्स की वजह से बॉडी के अंदर वो कितना है? 7.5 kg है। ये हमें पता चल गया। अब हम हमारे की कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, हमारे की कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? कि टोटल नंबर ऑफ 1H एटम्स जो है टोटल नंबर ऑफ 2H एटम्स के इक्वल है ना? यही तो था बच्चों की कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स टोटल मोल्स ऑफ 1H इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स ऑफ 2H, ऐसा लिख सकते हैं। व्हेन ऑल एटम्स आर रिप्लेस, जब सारे, व्हेन ऑल 1H एटम्स are replaced are replaced by are replaced by 2H एटम्स। जब सारे 1H एटम्स को रिप्लेस कर दिया गया 2H एटम से, तो नंबर ऑफ 1H एटम्स तो नंबर ऑफ 2H एटम्स के इक्वल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ 1H इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ 2H। मोल्स ऑफ 1H तो 2H के इक्वल है, और मोल्स ऑफ 1H किसके इक्वल हो जाएंगे? वेट ऑफ 1H एटम्स इन द बॉडी अपॉन मोलर वेट कितना होता है 1H एटम्स का। तो आप इसको लिख सकते हो, टोटल टोटल वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ 1H एटम्स, 1H एटम्स का टोटल वेट है कितना बॉडी के अंदर? इन द बॉडी, इन द बॉडी अपॉन मोलर वेट, मोलर मोलर वेट ऑफ 1H, मोलर वेट ऑफ 1H, ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली जब आपने सारे एटम्स को रिप्लेस कर दिया होगा 2H से, इसको मोल्स को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों? टोटल टोटल वेट टोटल वेट ऑफ 2H
2H atoms in body, 2H atoms in the body upon molar weight of 2H, upon molar molar weight of 2H। मोलर वेट क्या होता है? मोलर वेट ऑफ 2H। तो ऐसे लिख सकते हो आप। इस वे में आप क्या कर सकते हो, इन एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर सकते हो कि आपने क्या किया है, मोल्स ऑफ 1H को मोल्स ऑफ 2H के इक्वल लिखा है, और मोल्स ऑफ 1H किसके इक्वल है? टोटल वेट ऑफ 1H एटम इन द बॉडी अपॉन मोलर वेट, ऐसे ही निकालते हैं 1H का। और टोटल वेट ऑफ 2H एटम्स अपॉन मोलर वेट ऑफ 2H, इस तरह लिख सकते हैं आप बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2H को। तो इसको अब लिख सकते हैं। अब टोटल वेट 1H एटम्स का बॉडी के अंदर कितना है बच्चों? 7.5 kg। इसकी जगह आप लिख सकते हो 7.5 kg। और मोलर वेट कितना होता है बच्चों 1H का? हम लेते हैं 1 ग्राम पर मोल, ऐसे लेकर चलते हैं 1 ग्राम पर मोल 1H है। अब बात कर लेते हैं बच्चों टोटल वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ 2H एटम्स इन द बॉडी। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। वेट टोटल वेट ऑफ 2H एटम 2H एटम्स इन द बॉडी, ये हमें निकालना है बच्चों। और मोलर वेट कितना होता है 2H एटम्स का? क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यहाँ मास कितना हो गया है? 2 हो गया, तो यहाँ वेट क्या हो जाएगा बच्चों उसका? 2 ग्राम पर मोल। इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल यूनिट कट हो जाएगी। अब आप चेक करोगे बच्चों, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, जब ये लेफ्ट में जाके 7.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा 15 में। तो 15 kg क्या आ गया है बच्चों? 15 kg आ गया है टोटल वेट ऑफ 2H atoms in the body। टोटल वेट ऑफ 2H atoms in the body। ये अब हमें पता चल गया है कि जो 2H atoms हैं उनका वेट कितना होता है बॉडी के अंदर, वो 15 kg होता है। 1H atoms की वजह से वेट कितना था टोटल? 7.5 kg। और 2H atoms की वजह से कितना वेट है बच्चों? 15 kg। अब बाकी सारे एलिमेंट्स में तो कोई चेंज नहीं आया है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों। इनिशियली जो वेट था पर्सन का, वेट कितना था पर्सन का? वेट ऑफ पर्सन आप ऐसे लिख सकते हो, वो था 75 kg। 75 kg। एंड न्यू वेट कितना हो जाएगा बच्चों? न्यू वेट निकाल सकते हो आप पर्सन का। न्यू वेट, जो नया वेट आया है पर्सन का, वो कितना हो जाएगा बेसिकली? अब आप जानते हो बच्चों 75 kg जो था इनिशियल वेट था, इसमें से 1 एटम्स का जो टोटल वेट था बच्चों वो माइनस कर दीजिए। वो 7.5 kg था, वो माइनस कर दिया आपने, क्योंकि सारे 1H एटम्स को आपने रिप्लेस कर दिया था, तो वो सारा वेट चला गया। और सारे के सारे नए 2H एटम्स आ गए, और उनकी वजह से टोटल वेट कितना ऐड हुआ है? वो 15 kg ऐड हुआ है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ आ जाएगा 75 kg माइनस 7.5, जब आप करोगे और इसमें 15 को ऐड करोगे बेसिकली, कितनी आएगी बच्चों उसकी वैल्यू? 82.5 kg। अब ये नया वेट भी पता चल गया और पहले जो वेट था वो भी पता चल गया है। तो चेंज इन वेट कितना होगा? चेंज इन वेट, चेंज कितना है? न्यू वेट है 82.5, इनिशियल जो वेट था ओरिजिनल वेट वो 75 kg था। तो चेंज आया है बच्चों वेट के अंदर कितने का? 7.5 kg का। कितने का चेंज आया है बच्चों? 7.5 kg का आया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा था कितना पर्सन का वेट गेन हो जाएगा, तो पर्सन 7.5 kg क्या करेगा? गेन कर लेगा वेट को। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।